तो अभी जो नया क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है नाइट्रोमीथेन को? नाइट्रोमीथेन को हमको डाईमिथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको जब कन्वर्ट करना है नाइट्रोमीथेन को डाईमिथाइल अमाइन में, तो इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। नाइट्रोमीथेन का क्या होता है? तो ये है नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को हमको कन्वर्ट करना है डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है, डाईमिथाइल अमाइन। तो ये CH3 डाईमिथाइल अमाइन, ये हो गया हमारा डाईमिथाइल अमाइन। इसमें हमको कन्वर्ट करना है डाईमिथाइल अमाइन, और ये हमारा नाइट्रोमीथेन। अमाइन ग्रुप को तो इंट्रोड्यूस करना ही है हमको। सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप है, तो उससे हमको अमाइन बना लेंगे, और अमाइन जब बन जाएगा तब फिर दूसरा मिथाइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। डाईमिथाइल है तो उसमें से एक मिथाइल तो है, एक मिथाइल और इंट्रोड्यूस करना है। उसके पहले हमको नाइट्रो ग्रुप को हटाना होगा, उसको अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नाइट्रोमीथेन का हम लोग को रिडक्शन करेंगे, यानी नेसेंट हाइड्रोजन पास कराएंगे। इसको हम हाइड्रोजन का सोर्स देंगे। बहुत सारा सोर्स है, जो सबसे सूटेबल है वो यूज़ करेंगे। सबसे सूटेबल यहाँ पर क्या होता है, टीन और HCl का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। Sn प्लस HCl क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मिथाइल, ये हो गया हमारा मिथाइल अमाइन, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन को रिमूव किया है। 2 ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए तो 4 हाइड्रोजन यहीं पर लग जाएगा, तो हमको टोटल यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लगेगा। 2 ऑक्सीजन रिमूव किया है तो 2H2O रिमूव हुआ, 2 ऑक्सीजन रिमूव हुआ, 4 हाइड्रोजन यहाँ लग गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया है ना, यहाँ पर। तो टोटल कितना, 6 हाइड्रोजन लगेगा, तो मिथाइल अमाइन हो गया। अब ये जो मिथाइल अमाइन है ना, इससे हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा कार्बन इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो एक उपाय है, बड़ा सस्ता उपाय है, इसमें मिथाइल ग्रुप है हम, और ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन हो गया, तो मिथाइल कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। कैसे कराते हैं इसको, मिथाइल कार्बाइल रिएक्शन? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराना है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। किसको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म। क्या क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और क्लोरोफॉर्म लेंगे। जब ये लेंगे तो ये मिथाइल कार्बाइल अमाइन बनाएगा, ठीक है। तब ये क्या बनाएगा, मिथाइल कार्बाइल अमाइन। मिथाइल कार्बाइल अमाइन क्या होता है, ये तो है ही, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ जो है एक कार्बन अटैच हो जाएगा। ये हुआ हमारा मिथाइल कार्बाइल अमाइन, ये हुआ मिथाइल कार्बाइल अमाइन। इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। उसको अलग से पढ़ाया गया था स्पेशल रिएक्शन में, ठीक है। तो मिथाइल कार्बाइल रिएक्शन से हमको आइसोसाइनाइड मिल गया। अब ये जो कार्बन है इसका रिडक्शन कराएंगे, यहाँ 3 बॉन्ड है, टूटेगा, तो यहाँ पर इसको हमको अब रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए क्या करेंगे, रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हम फिर से यूज करेंगे। यहाँ पर रिच सोर्स कौन लेंगे, HCl से रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो है बेस होगा जिंक अमल, ठीक है, और HCl दे देंगे उसमें, ठीक है। तो इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो है रिडक्शन हो जाएगा। ये दोनों टूटेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, इस तरह से बॉन्ड टूटता जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा डाईमिथाइल अमाइन हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब डाईमिथाइल अमाइन कर लेते हैं। ये तो दिखाना कन्वर्जन में ज़रूरी नहीं है।
हम इसका लिखते हैं मैकेनिज्म उसमें। अब क्या होगा, CH3 एन, इधर भी CH3 हो गया और एक एन हो गया, तो ये हो गया डायमिथाइल। यही तो हो गया हमारा फाइनल, जो चाहिए था वो मिल गया। इससे इसमें कन्वर्ट करना था, ये बन गया हमारा, बताइए। ठीक है, जो चाहिए था यहाँ रिक्वायर्ड जो है डायमिथाइल अमाइड वो आ गया हमारे पास। यही कन्वर्जन करना था, बहुत आसान कन्वर्जन है। थोड़ा सा याद रखना है इसमें, क्योंकि कॉमन रिएक्शंस यूज में नहीं हुआ है। ये यूज हुआ जिससे रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के बाद यहाँ मिथाइल, यहाँ कार्बाइल अमाइड रिएक्शन करवाए, उससे मिथाइल कार्बाइल अमाइड मिला, उसको इससे रिडक्शन करवाए तो हमको दूसरी कार्बन का रिडक्शन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मिथाइल ग्रुप हमको मिल गया। ठीक है, क्लियर। इसमें जो है ऐसे करते हैं, यहाँ पर है जी। ओके, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। यह है प्रोपेनॉइक एसिड इनटू इथेनॉइक एसिड। ये हो गया हमारा प्रोपेनॉइक एसिड, CH3 CH2 COOH। इसी को करना है, इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉइक एसिड, CH3 COOH। ये हुआ इथेनॉइक एसिड और ये हुआ प्रोपेनॉइक एसिड। तो इसी कन्वर्जन को करना है, यानी एक कार्बन कम करना है, यानी हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, तभी ना एक कार्बन कम होगा। लेकिन हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करने के लिए तो इसको एमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, तो हमको जो है पहले इसको अमाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम लोग अमोनिया के साथ जो है हीट कर देते हैं, अमोनिया के साथ हीट कर देते हैं, ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन अमोनिया से करवा रहे हैं तो ये अमाइड बनेगा, CH3 CH2, ये जो है अमाइड बन गया, इथेनामाइड बन ये हो गया, प्रोपेनामाइड बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाएंगे। तो इससे रिएक्शन करवाएंगे Br2 + KOH। ठीक है, इससे रिएक्शन कराएंगे, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, जिसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रुप जो है गायब हो जाएगा। ठीक है ना, यही गायब होगा। कल जो है पढ़ाए थे तो बताए थे। ठीक है, CH3 CH2 और NH3 नहीं होगा, NH2। ठीक है, ठीक, ये हमको मिल गया। अब तो 2 कार्बन आ गए, 2 ही कार्बन चाहिए। तो अब जो है हमको एक प्राइमरी अमाइन मिला, जिसमें एक कार्बन कम हो गया। अब इस NH2 से अब तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा NH2 को, तो इसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदलेंगे तभी ना। डाइजोनियम सॉल्ट में बदलेंगे, फिर उसको अल्कोहल में बदलेंगे, फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इसको हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, NaNO2 इससे रिएक्शन करा देंगे, तो इससे जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन बने और डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, CH3 CH2 N2 + ये डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। जब डाइजोनियम क्लोराइड ये अनस्टेबल होता है, अल्काइल ग्रुप है ना, इसमें ये वाटर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये जो है वाटर से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तब हम इसका जो है क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। K2 Cr2 O7
एसिडिक ऑक्सीडेशन करा देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि अल्कोहल डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा अल्कोहल, और फिर एल्डिहाइड जो है तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन हमारा जो है अकॉम्प्लिश होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। पहले एक कार्बन को हमको डिग्रेड करना था, एक कार्बन घटाना था, इसलिए अमोनिया से रिएक्शन कराया, फिर अब ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कराया तो एक कार्बन यहाँ से रिमूव हो गया, और 3 से 2 कार्बन हो गया, अब 2 हो गया तो अमाइन ग्रुप आ चुका है यहाँ पर। ये अमाइन ग्रुप को हमको फिर डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, डाइजोनियम सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस कराया तो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, फिर अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करा देंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो डायरेक्टली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा डिस्क्राइब द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सब मेथड क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों को आइडेंटिफाई करने का 2 मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है। एक है कि सारे अमाइंस को हम रिएक्शन करवा देंगे नाइट्रस एसिड्स, ठीक है। दूसरा है कि हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इस दोनों मेथड में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाता है, अलग अलग बनाता है। तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे, फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 डिफरेंट वे में रिएक्शन करेगा और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है ना, अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड हम लोग तो बनाते हैं तुरंत और यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं Na2+HCl। ये हमको नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करके देता है। टेम्परेचर होता है 273 से 278 ये रेंज है। तो इससे जब रिएक्शन होता है, ठीक है ना, तो ये क्या बनाता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होता है, ये बना देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा जो कि स्टेबल होता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये स्टेबल होता है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर बन जाता है तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। और अगर अल्काइल प्राइमरी अमाइन है तो भी सेम रिएक्शन होगा, यही रिएजेंट नहीं यूज करेंगे। और ये 273 से 278 केल्विन पे रिएक्शन करेगा ये भी, लेकिन ये बनाएगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये फर्दर जो है वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल होता है। तो प्राइमरी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बना तो ये अल्काइल प्राइमरी अमाइन है। आइडेंटिफिकेशन हो गया कि नहीं प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब सेकेंडरी अमाइन को भी हम इसी से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन वो डिफरेंट वे में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन का हो गया। अब हम लोग सेकेंडरी अमाइन का हम रिएक्शन कराते हैं,
प्राइमरी में तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है दोनों, एरोमेटिक और अल्काइल अमाइन। लेकिन सेकेंडरी में जो होगा, चाहे वो एरोमेटिक अमाइन हो चाहे अल्काइल अमाइन हो, दोनों सेम वे में रिएक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सेकेंडरी अमाइन से जब रिएक्शन होता है, तो ये हो गया प्राइमरी का। अब हम लोग सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन करवाएंगे, सेम रिएक्शन रहेगा Na2 प्लस, इसी से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिएक्शन कराना है। तो इसमें जो बनेगा, इसमें बनेगा नाइट्रोसो अमाइन। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रोसो अमाइन। नाइट्रोसो अमाइन जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी अमाइन, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे अल्काइल हो, दोनों ही अमाइन नाइट्रोसो कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, जो डिजॉल्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना। और ये विच इज सॉल्युबल इन NaOH और KOH। ठीक है, नाइट्रोसो अमाइन बनेगा जो कि NaOH या KOH में ये डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो है नाइट्रोसो अमाइन क्या होता है? येलो ऑयली लेयर के रूप में फॉर्म होता है। येलो ऑयली, येलो कलर का ऑयल बनेगा, ऊपर में रहता है, सेपरेशन करा सकते हैं। ऑयल रहेगा ना, ऑयली लेयर बना लेगा येलो कलर का, तो उसको हम सेपरेशन करा लेंगे। ठीक है, और सेपरेशन कराने के बाद इसको चेक करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो ये उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो सेकेंडरी अमाइन कंफर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? टर्शियरी एल्फेटिक अमाइन या एरोमेटिक अमाइन, कुछ भी रहे, इससे रिएक्शन होगा। अब टर्शियरी अमाइन से जब रिएक्शन होता है तो वो भी बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बना रहा है कि N-नाइट्रोसो, इसमें क्या बना रहा है? N-नाइट्रोसो। यहाँ पर बना रहा है N-नाइट्रोसो। क्या बनाया? N-नाइट्रोसो अमाइन बनाया। ठीक है, अब टर्शियरी अमाइन रहेगा तो क्या बनेगा? टर्शियरी अमाइन अगर हम लेते हैं तब क्या बनेगा? रिएजेंट सेम रखेंगे, Na2 प्लस HCl। ठीक है, तो इस केस में जो है सॉल्ट बनेगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो है सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इसमें बन जाएगा सॉल्ट, नाइट्राइट सॉल्ट। इसमें कौन सा बन जाएगा? नाइट्राइट सॉल्ट। नाइट्राइट सॉल्ट एंड व्हिच इज इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ऑयली लेयर के रूप में सेपरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर Na की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट बनेगा, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा। तो अगर सॉल्युबिलिटी चेक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ रखना है। तो यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पड़ेगी। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये कॉन्सेप्ट रखना है। N-नाइट्रोसो अमाइन बनेगा, ये येलो ऑयली लेयर बन जाएगा। अगर ये रहेगा तो अल्कोहल बनेगा, ये रहेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, और इसमें नाइट्राइट सॉल्ट बनेगा, तो क्रिस्टल फॉर्म में हमको मिल जाएगा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफ्रेंशिएट हुआ कि नहीं? ये जो नाइट्रस एसिड है, तीनों के साथ अलग अलग रिएक्शन किया, तीनों के साथ अलग अलग रिएक्शन किया। प्राइमरी के साथ डाइज़ोनियम क्लोराइड बना रहा है, सेकेंडरी के साथ N-नाइट्रोसो अमाइन बना रहा है, और इसके साथ नाइट्राइट सॉल्ट बना रहा है। ठीक है ना, टर्शियरी के साथ सॉल्ट बना रहा है, यहाँ पर अमाइन नहीं बना रहा है, टर्शियरी के साथ सॉल्ट बन रहा है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आप केमिकल इक्वेशन भी लिखिए, और सबका हम जो है केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो हम लोग जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल है, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ये एनिलीन है,
ये 1 डिग्री अमाइन, इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं Na2 प्लस HCl से, ठीक है ना। तो इसका जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। N2 प्लस Cl माइनस, साथ में नाइट्रोजन गैस दे देगा, ठीक है। और जो है वाटर भी दे देगा, प्लस OH2 वाटर भी दे देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया। उसी तरह से हम लोग अल्काइल अमाइन एक का एग्जाम्पल दे देते हैं, CH3NH2। इसका रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रस एसिड से कराएंगे, ठीक है, तो ये भी जो है डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, जैसे ये बनाया, साथ में नाइट्रोजन गैस भी देगा, ठीक है। साथ में हमको नाइट्रोजन गैस दे देगा और वाटर भी देगा। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस बनाया और साथ में वाटर भी बनाएगा, लेकिन ये स्टेबल होता है, ठीक है, और ये जो है अनस्टेबल होता है, इसलिए फर्दर रिएक्शन करेगा वाटर से और बदल जाएगा एल्कोहल। ये हो गया हमारा प्राइमरी का केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब जो है हम सेकेंडरी का रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंडरी अमाइन लेते हैं। ये हुआ हमारा सेकेंडरी अमाइन। ये जो है सेकेंडरी अमाइन है ना। हाइड्रोजन में दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही हाइड्रोजन है ना, तो सेकेंडरी अमाइन हुआ ये। इसका रिएक्शन भी हम लोग उसी से करवाते हैं, नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड देगा, ये केमिकल रिएक्शन जो होगा, ठीक है। इसमें नाइट्रोसो ग्रुप जो है आ जाएगा, तो CH3 है ही। अब ये जो एक हाइड्रोजन है ना, ये हट जाएगा, ठीक है, और नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर ये नाइट्रोसो ग्रुप आ गया और साथ में जो है वाटर हो जाएगा, ठीक है। यही है नाइट्रोसो। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? एन मिथाइल एनिलीन। ये क्या है? एन मिथाइल एनिलीन। ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन है। ये नाइट्रोसो ग्रुप बना, ठीक है। ये क्या हो गया? यही है येलो ऑयली लेयर। यही है ऑयली लेयर के रूप में बनेगा। एन के पर ही नाइट्रोसो है, एन नाइट्रोसो, एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल एनिलीन। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अमाइन ही बनता है, अभी भी अमाइन ही है, ठीक है। तो अभी जो है ये हो गया एन मिथाइल एनिलीन। अगर हम इसको हटा दें, इसके जगह पर दूसरा दे देंगे तो हो जाएगा अल्काइल अमाइन, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं CH3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, ये हो जाएगा एन मिथाइल ईथेन अमाइन। ये तो सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, खाली यही ना चेंज हुआ, बाकी तो सब सेम ही है, CH3, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? एन नाइट्रोसो, एन मिथाइल, ठीक है, क्या होगा? ईथेन अमाइन, ठीक है, ईथेन अमाइन। ये भी येलो ऑयली लेयर, ये हो हमारा सेकेंडरी अमाइन।
सेकेंडरी अमाइन में ये डिफरेंट प्रोडक्ट बना, ठीक है। आप अलग से लिख लेंगे ना, हम तो मिटा नहीं सकते, हम तो मिटा लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी हो गया। अब हम लोग टर्शियरी का लिखेंगे। अब हम लोग टर्शियरी का रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो टर्शियरी का भी लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको आप वाइप आउट करेंगे। अब ये जो है टर्शियरी अमाइन है ना, इसका क्या नाम ले सकते, सबसे बाहर रिंग यही है, तो ये एनिलीन ही बोलेंगे इसको। एन इथाइल, क्या लिखेंगे इसको, एन इथाइल, एन पर ही इथाइल है, टर्शियरी है ना। एन मिथाइल, इसी से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, या बेंजीन अमाइन हटा देते हैं, बेंजीन अमाइन नहीं लिख करके हम इसको लिखेंगे एनिलीन, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे एनिलीन। एनिलीन तो कहते ही है ना, वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये क्या है, टर्शियरी अमाइन। अमोनिया का 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए टर्शियरी अमाइन। तो ये क्या रिएक्ट करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा। क्या सॉल्ट बनाएगा, देखिए अब यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रस एसिड आएगा HNO2, ये क्या देगा, HNO2 देगा, यही ना देगा। ये H प्लस आके यहाँ अटैच हो जाएगा, NO2 माइनस पार हो जाएगा। यहाँ H प्लस अटैच हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पर, और NO2 माइनस यहाँ पर अटैच हो गया अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इस पॉजिटिव चार्ज को ये बैलेंस करना। तो ये जो है हमारा सॉल्ट मिल गया। इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, ये तो अमोनियम आयन हो गया, NH4 प्लस हो गया, N 1 2 3 4 NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो अब हम इसको बताएंगे, N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल और N फिनाइल, ठीक है। N इथाइल N मिथाइल N फिनाइल अमोनियम नाइट्रेट, ये जो है कंपाउंड बन गया। ये क्या है, सॉल्ट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। क्लियर। तो ये तो हो गया कि इसमें बेंजीन देंगे, बेंजीन रिंग हटा के जो देंगे उसके हिसाब से नाम बदल जाएगा, और यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सॉल्ट बन गया। तो तीनों में डिफ्रेंशिएट हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब अगर हम यहाँ पर दे देंगे दूसरा CH3 CH2 CH2, ये प्रोपाइल हो गया। तो क्या लिखा है, N मिथाइल है ना। उसके बाद जो है N प्रोपाइल, क्या लिखाएगा, N प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। इतना हो गया। ये 3 बार ना प्रोपेनामाइन की बात करते हैं, इसको प्रोपेनामाइन सबसे बड़ा चीज़ नहीं है ना, तो इसी को बनाएंगे N मिथाइल प्रोपेनामाइन, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बदल जाएगा, CH3 CH2 CH2, क्या लिखेंगे, N इथाइल N मिथाइल, ठीक है। उसके बाद N प्रोपाइल अमोनियम सॉल्ट, N प्रोपाइल अमोनियम नाइट्रेट। ये टर्शियरी अमाइन है जो सॉल्ट, ठीक है। तो ये तो हुआ कि नाइट्रस एसिड से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, हिंसबर्ग रिएजेंट, उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों डिफरेंट वे में रिएक्शन करते हैं, है ना।
तो वो भी यूज कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये तो हो ही गया, ठीक है। तो दूसरा जो हम आपको सेफ्टी है उससे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोनियम जो है ना, तो इससे आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर यूज करना है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है कि अगर प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, इसका हम रिएक्शन नहीं लिखेंगे, आप बुक से लिख लेना। प्राइमरी अमाइन है तो C6H5 यह हुआ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यह हुआ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। ये प्राइमरी अमाइन रहेगा, ठीक है। और सेकेंडरी क्या बनाएगा, प्राइमरी बनाएगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। एंड इट इज सॉलेबल इन NaOH और KOH, इसमें ये सॉलेबल है, ठीक है। और सेकेंडरी अमाइन क्या करता है, सेकेंडरी अमाइन भी इससे रिएक्शन करेगा, वो भी एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन ये भी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। इनसॉल्युबल, ये घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल इन NaOH और KOH, ठीक है। डिफ्रेंशिएट हो गया कि प्राइमरी सेकेंडरी, उससे ज़्यादा आसानी है, जो पहले हम बताए नाइट्रस एसिड वाला, उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से और एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, जो कि NaOH में इनसॉल्युबल होगा। ये जो है सॉल्युबल इन NaOH है, ये इनसॉल्युबल इन NaOH और KOH है। और टर्शियरी अमाइन रिएक्ट नहीं करेगा, tertiary amine when you try to react, ठीक है, नो रिएक्शन। तो उससे ज़्यादा बेहतर में हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी को। इस केस में अगर तीनों सॉल्यूशन जो दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ही है, तो इस मेथड से आइडेंटिफाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, आप लिख लेंगे, एक को लिख दिया हमने, दूसरा आप लिखेंगे, बुक में है ही, ठीक है। बस मेथड याद रखना है कि क्या करना है। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।